रिकॉर्डिंग कर दिया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, अ वर्टिकल ओर बॉडी हैविंग अ कंसिस्टेंट विड्थ ऑफ 100 मीटर। ठीक है, ये ओर बॉडी है दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब यदि यहाँ 100 मीटर है यहाँ पे, तो वो यहाँ भी 100 ही मीटर है। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग से एक्सकवेट कर रहे हैं। ठीक है, कितना कितना मीटर तक हम लोग एक्सकवेट कर रहे हैं, वो 100 मीटर। ठीक है, दिस यहाँ तक एक्सकवेट किया। देन क्या क्या बोल रहा है कि हमको रिक्वायरमेंट है इसको फिर आगे 10 मीटर तक एक्सकवेट करने के लिए। तो बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि जो सर मेरा, इसको जूम कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, फेस डायग्राम बनाऊं क्या, ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को? सचिन, हाँ तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको फर्दर इसको आगे 10 मीटर और एक्सकवेट करना है, और इस केस में आप बताइए स्टिपिंग रेशियो क्या होगा। देखिए हम लोग करें क्या, हम चूंकि हम लोग यहाँ तक तो पढ़ना बोलते हैं। अप्लाई कर दिए कि नहीं मिथिलेश? नहीं किया है, तुम्हारा तो सब कुछ क्लियर है यार। चलो देखते हैं क्वेश्चन, आवाज जा रही है ना? यस सर। अच्छा, ये फ्रेश डायग्राम बना दूं कि आप लोगों में दिख रहा है? नो सर, बढ़िया दिख रहा है। ओके, चलिए, जो मेरी ओपन कास्ट माइनिंग है उसको हम लोग जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन वाला, यहाँ तक हम लोग एक्टिवेट कर रहे, मतलब कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमको रिक्वायरमेंट है इसको फर्दर 10 मीटर और एक्टिवेट किया जाए, और जो ये स्लोप एंगल था उसी स्लोप एंगल को मेंटेन रखते हुए आगे हमको एक्सकवेट करना है। और पूछ रहा है बताइए स्टिपिंग रेशियो क्या होगा। सिंपल हम लोग करें क्या, हम लोग करें क्या कि ये जो ओबी है दिस, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। इसमें करें क्या कि ये जो ओबी है दिस दिस, ये यदि हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर है, इसको इसका हम लोग इजिली निकाल लेंगे। दिया है क्या, 100 मीटर इसका विड्थ दिया है, हाइट दिया ही है, तो इसका वॉल्यूम आसानी से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ चैलेंजिंग पार्ट है इस ओबी का वॉल्यूम निकालना। तो देखिए ओबी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इसको पूरा कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि ये मैं इसको पूरा बना रहा हूं ना, ये इसको देखिए, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। ये रहा, एंड देन ये कुछ इस तरह से है, देन ये, देन अगेन दिस इज लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसने बात की है वो देखिए, देखिए इस जो ये लेंथ है जे दिस, इसका इन्होंने कितना बताया है लेंथ, हाइट बोले जो भी बोले, रिस्पॉन्ड करते रहिए, इसको बताया 100 मीटर। 100 मीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, इसका इन्होंने कितना बताया है 10 मीटर। चलिए ये भी सही है। अब देखिए, अब ये इस एंगल को कितना बता रहे हैं 45 डिग्री। 45, तब ये कितना होगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बन रहा है तो ये टोटल होगा 90 डिग्री, 45 डिग्री ये, तो ये भी 45 डिग्री। यहाँ तक सही है? चलिए, हाँ ये भी सही है। और ये लोग इस बाहर वाले एंगल को, इसको ये देखिए, ठीक है, तो ये भी 45 ही ना होगा, क्योंकि दोनों साइड का जो भी वॉल होंगी उसकी तो एंगल बराबर रखेंगे ना, फेस का, बेंच का, तो ये भी 45 ही होगा ये। ठीक, तब ये वाला कितना होगा, ये भी सेम 45। यहां तक दिक्कत?
नो सर। ओके देखिए, जब इस छोटे वाले ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जब ये लेंथ 100 मीटर है और जब ये एंगल 45 डिग्री है, तब ये भी 100 मीटर होगा। कोई डाउट? नो सर। ओके, अब चलिए, ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? बड़ी वाली लेंथ है 100 प्लस 10, 110। 110 मीटर। ये बड़ी वाली लेंथ है टोटल, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल को हम लोग बोले हैं तो उसका जो साइड है वो है 1010 मीटर। अब चलिए, क्योंकि जब ये 45 है दिस, जब ये 45 है तो और ये लेंथ 110 है, तब ये भी टोटल 110 होगा ये लेंथ 110 मीटर। ओके, अब देखिए, अब इसमें कीजिए क्या, कीजिए ये कि बड़े वाले ट्राइंगल का वॉल्यूम निकाल लीजिए एंड छोटे वाले का निकाल लीजिए। तो बड़े वाले में, ठीक है, जो लार्ज ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल शेप दिख रहा है, उस लार्ज ट्राइंगल शेप में स्मॉल ट्राइंगल शेप का जब वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला जो हमको चाहिए, ये। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके चलिए, सर दोनों का सर एरिया निकालेंगे ना कि वॉल्यूम हाँ हाँ निकालेंगे? हाँ, वही दोनों का एरिया निकालेंगे। एक्चुअली हमको चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। अब स्टिपिंग रेशियो में जो इसका थिकनेस बोलिए या तो फिर इसका लेंथ बोलिए, एक एक पैरामीटर वॉल्यूम के लिए थ्री डायमेंशनल चाहिए, तो एक जो डायमेंशन होगा उसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं वो एक है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ओके। ओके। हाँ हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ट्राइंगल। एक्चुअली ट्राइंगल का वॉल्यूम लिखेंगे आप लोग कंफ्यूज होंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्ज ब्लॉक। अब देखिए, लार्ज ब्लॉक का क्या होगा, एक्चुअली ये है क्या, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का सबसे पहले एरिया निकाल लें, ठीक है। एरिया में उसकी लेंथ या हाइट जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये चूंकि ये ट्राइंगल शेप में है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, दिस 110, 110 इंटू 110, ठीक है। ये हो गया एरिया। और जो इसकी हाइट है, उसमें हाइट सपोज 1 मीटर है, ठीक है। जितने भी स्टिपिंग रेशियो वाले क्वेश्चन है उन्हें आपको एक ही कंसीडर करके चलना है, क्योंकि 3D देता नहीं है, देता है तो उसको आप लोगों को ले लेना है, नहीं दिया है तो फिर यही लेके चलना है। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में। चलिए, अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ब्लॉक। ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 1, ये भी मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या होगा, हाफ 100, सॉरी 1010, हाफ 1110 का स्क्वायर होगा मीटर क्यूब। ऐसे ही ये भी हाफ इंटू 100 का स्क्वायर मीटर क्यूब। अब हमको चाहिए छोटा वाला, हाँ, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ओबी टू बी एक्सट्रैक्ट, इसको छोटा कर देते हैं ताकि, ज्यादा छोटा हो गया। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ ओबी टू बी एक्सट्रैक्ट, जो हमको एक्सट्रैक्ट करना है वो कितना होगा, जे वाला एरिया, दिस दिस एरिया, हम लोग पूरे में से छोटे वाले का एरिया घटा दें तो ये वाला आ जाएगा। मतलब 1/2, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए, 1/2 इंटू 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर,
यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। चूंकि देखिए हम लोग एक साइड का तो निकालेंगे नहीं, निकालेंगे दोनों साइड का, तो इसमें करना क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। कर दिए। चलिए अब हुआ क्या, हुआ ये से ये कट गया। अब बचा यहाँ पे 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मिथिलेश? सर ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1010 प्लस 100 इंटू 1010 माइनस 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 इंटू 10 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर 21, 210। हाँ 2100 मीटर क्यूब। मतलब जो हमको ओबी जो एक्सट्रैक्ट करना है उसका क्या वॉल्यूम है 2100 मीटर क्यूब। हमने इजिली इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है अब देखिए जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी डेंसिटी नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब कि दोनों मतलब यहाँ पे जो स्टिपिंग रेशियो आएगी वो मेरी यूनिट लेस आएगी। और देखिए पूछा है किस टर्म में, पूछा है द रेशियो ऑफ वेस्ट टू रॉक। वेस्ट रॉक मतलब ओबी ओवरबर्डन, और मतलब मिनरल जो भी है। ठीक है तो हम लोगों ने इस जो ओबी हमको एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी वेस्ट रॉक है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसका वॉल्यूम हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हम लोग अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ मिनरल टू बी एक्सट्रैक्ट। देखिए ये कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ मिनरल टू बी एक्सट्रैक्ट, इसको कैसे करेंगे, चूंकि हमको निकालना कितना है, सिर्फ ये पोर्शन तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाँ तो कैसे निकालेंगे, हाइट दिया है 10 और विड्थ इसका बोला है कि थ्रू आउट इसका जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, कितना 100 मीटर, कंसिस्टेंट विड्थ ऑफ 100 मीटर। ठीक है यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो इसका क्या वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये है रेक्टेंगुलर शेप का, तो रेक्टेंगुलर शेप का है तो रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालना है इनिशियली, तो क्या होगा 100 इंटू 10, ठीक है, इंटू 1। कोई दिक्कत? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ ये आप लोग इसको समझ पा रहे हैं 1000 मीटर को कैसे आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, यही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे, मेरा दावा है स्टिपिंग रेशियो का सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सर ये तो सर ओवर बॉडी का निकला ना। हाँ ये जो है, हाँ ओर का ये वॉल्यूम ऑफ मिनरल टू बी एक्सट्रैक्ट, इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ओर टू बी एक्सट्रैक्ट 100, इसको अच्छे से लिखते हैं 100 इंटू 10 1000 क्यूबिक मीटर। अब कुछ लोग सोचेंगे क्यूबिक मीटर कैसे आ गया, हाँ सर क्योंकि वॉल्यूम में। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक और जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में पूछा है, पूछ रहा है रेशियो ऑफ वेस्ट रॉक टू ओर। देखिए जो स्टिपिंग रेशियो होगी वो होगी वॉल्यूम ऑफ वेस्ट ऊपर होगा, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ओर। अब देखिए जो वेस्ट रॉक है उसका क्या वॉल्यूम आया था, वो आया था 2100। ठीक है जो मेरा मिनरल है उसका क्या वॉल्यूम आया था 1000। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 21/10 मतलब 2:1 विच इज ऑप्शन नंबर बी। अरे 2.1 आएगा ना यार, तो 2:1। 2.1 सर। हाँ हाँ 2.1:1 2.1 बात करें रेशियो की 2.1:1 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए ना, कोई भी डाउट हो तो बोलिए। नो सर।
और भी जो लोग हैं, कौन कौन है? संबित, यस सर, समझ गए। ओके। मिथिलेश, यस सर। हाँ ठीक है। सर सत्येंद्र, वैल्यू में मीटर क्यूब में ऐसे हमेशा रहेगा नहीं? नहीं, वो आपको इसको रेक्टिफाई करना होगा। जो भी क्वेश्चन है ना, वो किस फॉर्मेट में पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी के डेंसिटी की बात नहीं किया था। जो क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया था, कि आप लोग वेट उसी को निकालेंगे जिसका डेंसिटी दिया रहेगा। और यहाँ पे देखिए, किसी भी आइदर ओवर बॉडी और ओवर बर्डन इनमें से किसी का भी इसका डेंसिटी नहीं दिया था। जब डेंसिटी नहीं दिया था तो सीधा सीधा विदाउट डेंसिटी हम लोग इसको इसका वेट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने सीधे इसको, ये जो ओबी है उसको मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम निकाला, और जो मेरा मिनरल बॉडी है उसको भी मीटर क्यूब निकाला। सिंपल, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्मेट निकाल दिया। वेस्ट टू और वेस्ट टू और दैट इज कमिंग टू 2.1। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें दिया हो टी वगैरह? हाँ ठीक है, दिया है, रुकिए मैं उसको दिखाता हूँ। अभी सेम यही क्वेश्चन गेट में आया था, वो दिखाता हूँ, रुकिए। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अरे क्वेश्चन छूट गया क्या भाई? क्वेश्चन रह गया यार। एक काम करूं क्या? जी सर। क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे लाया जाए? किसी को एक काम कीजिए, आप लोग इसको मारिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ। इसको ले लिए। सर क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर आप लोग लगाइए। इसको तो अभी ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताया हूँ तो ये शायद 13 सॉल्व ना कर पाए। 14 लगाइए, एंड ये फर्स्ट क्लास वाला लगाइए, एंड 14 ओके ये सर। क्वेश्चन और ये। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा भी एग्जिट, मतलब इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ इसको। हेलो, यस सर। ठीक है, वो क्वेश्चन बन गया सबसे। सीधे फॉर्मूला बेस्ड है यार, सीधे वैल्यू रखो, कैलकुलेट। इसको बताऊं क्या? अभी आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं।
सर पहला का तो 4:1 होगा। कितना 4:1? यस सर। ठीक है, उसको एक एक बारे में चेक कीजिएगा क्लास के बाद। और जो एक और है उसका मैंने आंसर उसमें लिख दिया है जो फर्स्ट क्लास में आया था। ठीक है, उसको ट्राई कीजिएगा, बन जाएंगे वो। इसको देखते हैं फिलहाल। देखिए क्या क्वेश्चन है। इन अ लेवल टेरेन a vertical ore body of 20 meter uniform width is worked by open cast mining method। ठीक है, जो मेरा ओर बॉडी है, ठीक है, उस वर्टिकल है चूंकि, चलिए इसको बनाते हैं डायग्राम। दिस इज आवर ओर बॉडी। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, इसकी थिकनेस जो है वो है यूनिफॉर्म है। कितना है, वो है 20 मीटर। ठीक है, आप देखिए द डेंसिटी ऑफ द ओर, जो ये मेरा ओर है इसकी डेंसिटी कितना दिया है, 2.5 टन पर मीटर क्यूब, 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर। अब देखिए फिर क्या बोला है, द अल्टीमेट पिट हैज ए डेप्थ ऑफ 60 मीटर। ठीक है, अल्टीमेट पिट जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, लाइक दैट। ठीक, और इसकी जो इन्होंने डेप्थ की बात की है वो कितना बोला है, 60 मीटर। दिस डेप्थ इज कमिंग टू 60 मीटर। फिर क्या बोला है, विड्थ ऑफ 20 मीटर एट पिट बॉटम। जो ओवर बॉडी है, चूंकि यहाँ पे ये लोग न भी बोलते हैं ना कि बॉटम में विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, तो भी हम लोग मान ही लेते हैं कि 20 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने इनिशियली बोला है कि इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो ऑब्वियसली 20 मीटर होगा ही। अब देखिए फिर क्या बोला है, जो पिट का स्लोप है वो कितना है, 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री, ये भी 45। फिर क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में बताइए कि स्टिपिंग रेशियो क्या होगा। इसको तो आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे इजीली। हेलो, यस सर। हाँ इसको कर ले जाएंगे, बताऊं सिंपल, इसका इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, हाइट दिया ही है। हाँ सर सेम है सर, वही उसी तरह हाँ क्वेश्चन जैसा है। हाँ हाँ, अब देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये अभी का है, रिसेंट 2018 का। चलिए, अपने गेट में आया था। हाँ गेट का है भाई। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, इन एन ओपन कास्ट माइन सोन इन फिगर बिलो। ओपन कास्ट माइंस का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, द कोल हैज डेंसिटी, जो कोल की डेंसिटी है वो है, डेंसिटी ऑफ कोल इक्वल्स टू 1.4 टन पर मीटर क्यूब। और देखिए एज्यूमिंग माइनिंग कंडीशन स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, इस प्लेन से हम लोग इसको एक्सट्रैक्शन इसका स्टार्ट कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, द ऑपरेटिंग स्टेपिंग रेशियो अंडर द गिवन कंडीशन इन मीटर क्यूब पर टन। चलो बताओ, जो टन है ये कौन सा होगा, इस ओबी, ये ओबी होगी कि ये कोल होगा। मिथिलेश, जिस हाँ ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको बताइए मीटर क्यूब पर टन है। ठीक है, तो मीटर की वो भी है और कोल है टन में। हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग इसको कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसमें बात करें यदि ओबी की, ठीक है, इसमें ये कुछ इस तरह से इसका शेप फॉर्म हो रहा है, जे मतलब वन रेक्टेंगल एंड वन ट्राइंगल, दोनों का इसका अलग से एरिया निकाल लेंगे, इट मींस वॉल्यूम, इसका भी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल, इसका भी यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है,
सिंपल इसका भी एरिया इसका एरिया दोनों को निकाल के जोड़ लेंगे, देन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एरिया चूंकि ये चाहिए हमको टन में, इसमें इसकी डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये सिंपल टन में आ जाएगा। क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा है उस फॉर्मेट में आप लोग निकाल लेंगे। स्टिल कोई डाउट फिर भी यदि होता है तो फिर कल बता दूंगा। ठीक है, इसको आज ट्राई कीजिएगा। ओके सर। हाँ, तो और देखिए ये डेंसिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या बोले? हाँ रुकिए, ये चीज आपको बताता हूँ कहाँ गया। हाँ ये रहा, देखिए डेंसिटी क्या करेंगे? हाँ, डेंसिटी का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? देखिए जो मेरा कोल होगा, जिस कोल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, उस कोल का वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, चूंकि हमको चाहिए ये किस यूनिट में चाहिए? हमको टन में। अब टन कैसे आए? क्योंकि इसकी दिया है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट क्या दिया है? टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसी डेंसिटी को यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दें टन पर मीटर क्यूब, होगा क्या? ये मीटर क्यूब कैंसिल, बचेगा क्या? सिंपल आ जाएगा टन में। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यदि वॉल्यूम को उसके वेट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उसमें यदि उसके डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सीधे वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? जी सर। ओके, चलिए, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब ट्राई कीजिएगा। और इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, फिर क्लास को एंड करेंगे। क्या बोल रहा है? 2016 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एन ऑपरेटिंग सरफेस माइन इज प्रपोज्ड टू बी डिपेंडेंट, क्या लिखा है? डिपेंड बाय 30 मीटर एज शोन इन फिगर। ठीक है, हम लोग इसको इतना एक्सकवेट कर लिए हैं इनिशियली। फिर करना क्या है इसको फर्दर? ठीक है, हमको यहां तक जो ये लाइन प्रपोज है यहां तक इसको एक्सट्रैक्ट करना है, लाइक दैट मैनर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ द ओर दैट इज ब्लैक वन पोर्शन इज ओर। कितना डेंसिटी दिया है? इसका दिया है 2.4 टन पर क्यूबिक मीटर। फिर क्या बोला है? इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो। हमने बात किया था इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे यदि ये भी पोर्शन दिया होता तो इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो में क्या हम लोग इसको कंसीडर करते? दिस इज कंसिडरेबल इन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो। और मतलब इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? सचिन, सर किसको? जब इसका हम लोग इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, यस सर। हाँ, तो चूंकि हम लोग इनिशियली यहाँ तक इसको एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है, फर्दर हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, दिस मार्क्ड पोर्शन, ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, यदि सपोज यहाँ पे तो इसका सीधे यहाँ से रिमूव कर दिया ये वाला पोर्शन, यदि ये वाला पोर्शन यदि दिया होता, चूंकि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो, क्या हम लोग इस वाले पोर्शन को इसमें कंसीडर करते कि ना करते? शायद होगा सर। नहीं होगा। देखिए जैसा हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, जब हमने बताया था इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो। अच्छा हाँ सर, जहाँ से निकलता है सर उसी को बस ये करते हैं। बिल्कुल, इसको दिखा भी देता हूँ, किधर गया यार? सर पार हो गया, अभी तो आया था। हाँ ये रहा। देखिए इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो, जब इंक्रीमेंटल हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो निकाल रहे हो उस केस में जो जितना हमको फर्दर एक्सकेवेट करना है, उस ओबी का वॉल्यूम जे दिस ओबी, एंड जो फर्दर मेरा मिनरल एक्सकेवेट होगा उसका वेट या वॉल्यूम, जो भी पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, यदि जब हमको ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना हो, जब ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है उस समय
इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे। यदि यहाँ पे कोई मिनरल का मिनरल बॉडी थी तो उसको भी, इसको भी। जैसे कि चलते हैं उस क्वेश्चन में। चलिए जी, अगर यहाँ ओवरऑल स्टेपिंग रेशियो निकालने को बोला होता तो यहाँ निकालना हाँ पड़ता इसको। नहीं देखिए, हाँ यहाँ पे यदि ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो की बात किया होता, क्योंकि तब इसका तो सर पूरा लेना पड़ेगा ना। क्योंकि इसका डेटा तो दिया नहीं है मेरे पास। हाँ दिया नहीं है, एक मिनट रुकिए देखता हूँ जी। हाँ डेटा दिया है, ठीक है। हाँ यदि यहाँ पे ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो पूछता ओवरऑल, तो फिर आपको सरफेस से आपको टोटल बताना पड़ता कि यहाँ तक हमको पहुंचने में, फ्रॉम देयर यहाँ तक पहुंचने में कितना मीटर क्यूब मिनरल मिल रहा है और कितना मीटर क्यूब वो भी हटाना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ बात किया है इंक्रीमेंटल स्टिपिंग रेशियो की, तो इंक्रीमेंटल स्टिपिंग रेशियो के केस में आपको जो फर्दर जो एक्सकवेशन होगा उसी को कंसीडर करना है। सिंपल आप लोग करेंगे क्या, इसमें इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, ठीक है। देन इसके वॉल्यूम में मीटर क्यूब पर टन, ठीक है। देन इसका भी वॉल्यूम निकालिएगा, इसका वॉल्यूम निकालिएगा, दोनों को प्लस करके इनटू इसका जो डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो मिनरल है ये टन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंपल इसका जो वॉल्यूम आया रहेगा और ये जो मेरा इसका वेट रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि दिक्कत होगा तो फिर देखा जाएगा कल, इसको ट्राई कीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, जितने भी क्वेश्चन आज हुए हैं सबको क्लास के बाद वो अच्छे से देख लीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाते हैं सारे क्वेश्चन, तो 100% जो भी स्टिपिंग रेशियो क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कल कौन सा डे होगा? कल होगा संडे, तो सर कल तो सर संडे है। हाँ तो कल क्लास ऑफ रहेगी और कल आप लोगों का होगा टेस्ट इवनिंग में। मैं टाइम कल बता दूंगा। टेस्ट होगा उसका माइंड डेवलपमेंट का, ठीक है। आप लोगों को हमने पढ़ने के लिए बोला था क्या, इनिशिएशन सिस्टम को ब्रीफ में पढ़ना था, एंड देन ब्लास्टिंग जो भी डिवाइसेस हैं वो सब पढ़ने के लिए बोला था। एंड एक चीज और जो मैंने कल भेजा था व्हाट्सएप में, टूल इंटरेक्शन, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा कल, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, सब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस करके आइए, फार्मूला रिमेम्बर करके आइए, ठीक है। यदि आप लोगों को अभी इनिशियली फार्मूला याद करने में अभी दिक्कत हो रही है, टेंशन मत लीजिए, उसको अभी आप लोग ड्यूरिंग टेस्ट वो फार्मूला देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात फार्मूला याद होने की, फार्मूला एक टाइम आएगा कि वो याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.